जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार के यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को पता है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। तो आपके तरफ से और मेरे तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो अब आइए जान लेते हैं प्रधानमंत्री के निधन के बाद क्या होता है, राष्ट्रीय शोक में क्या होता है, कैसे मनाया जाता है और क्या स्कूल और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। सभी जानकारी डिटेल में हम लोग जानेंगे। भारत में किसी पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर आमतौर पर 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका हुआ रहता है। कोई सरकारी समारोह या उत्सव आयोजित नहीं किया जाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर भी 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक सरकार द्वारा रात में घोषित किया गया। हालांकि शोक अवधि का निर्णय भारत सरकार के दिशा निर्देशों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन 26 दिसंबर को एम्स में 92 साल की उम्र में हो गया। गुजर चुके गणमान्य लोगों के लिए 7 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु के बाद भारत सरकार ने भी 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद इस बारे में घोषणा होनी है। पूर्व प्रधानमंत्री अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाता है। केंद्रीय और PSU में आधे से 1 दिन की छुट्टी हो जाती है। देश में और देश के बाहर भारतीय दूतावास और उच्च योग में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुक जाते हैं। तो अब आइए जान लेते हैं सरकार 7 दिन के शोक की घोषणा कब करती है। आधिकारिक पोर्टल की बात करें तो 7 दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा यूँ तो सरकार शोक केवल वर्तमान और पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मृत्यु पर ही होती है। इससे पहले राजीव गांधी 1991 में, मोरारजी देसाई 1995 में और चंद्रशेखर सिंह 2007 में भी ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु पद पर न रहते हुए हुई। इसके लिए 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू 1964 में, लाल बहादुर शास्त्री 1966 में और इंदिरा गांधी 1984 में भारत के ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनकी मौत पद पर रहने के दौरान हुई है। तो अब आइए जान लेते हैं राष्ट्रीय शोक के दौरान क्या क्या होता है। भारत के फ्लैग कोड के अनुसार गणमान्य लोगों की मृत्यु के बाद राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के मामले में यह औपचारिक घोषणा की गई है। 22 अगस्त तक देश के और देश के बाहर भारतीय दूतावास और उच्च योग में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकने का प्रोटोकॉल नियम अनुसार भी देश के बाहर भारत के दूतावास और उच्च योग पर लागू होता है। राजकीय शोक में राजकीय अंत्येष्टि का आयोजन किया जाता है। गणमान्य व्यक्ति को बंदूकों की सलामी दी जाती है। साथ ही सार्वजनिक छुट्टी भी की घोषणा की जाती है और इसके अलावा ताबूत में गणमान्य व्यक्ति के शव को ले जाया जाता है, उसे तिरंगे में लपेटा जाता है। पहले यह घोषणा केवल केंद्र सरकार की सलाह राष्ट्रपति ही कर सकता था, लेकिन हाल ही में बदले हुए नियम के मुताबिक अब राज्यों को भी यह अधिकार दिया जा चुका है और तय कर सकते हैं कि किसे राजकीय सम्मान देना है और किसे नहीं। तो अब आइए जान लेते हैं क्या स्कूल और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। जैसा केंद्र सरकार के 1997 के नोटिफिकेशन में कहा गया, शव यात्रा के दौरान कोई भी सार्वजनिक छुट्टी जरूरी नहीं है। इसके अनुसार अनिवार्य सार्वजनिक छुट्टी को राष्ट्रीय शोक के दौरान खत्म कर दिया गया है। केवल इसी हालात में छुट्टी की घोषणा होती है जब किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की पद पर रहते हुए मौत हो जाती है। लेकिन अक्सर पद पर न रहने वाले गणमान्य लोगों की मृत्यु के बाद भी सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी जाती है, क्योंकि इसका अंतिम अधिकार राष्ट्रपति पढ़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के ही हाथों में है। इसके अलावा राज्य में भी छुट्टी की घोषणा करते रहते हैं। प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के अलावा कई मुख्यमंत्री को भी राजकीय सम्मान दिया गया, जिनमें ज्योति बासु, जल ललिता और M करुणानिधि भी है। इसके अलावा कई कलाकारों और प्रमुख हस्तियों को भी राजकीय सम्मान दिया जा चुका है। आज़ाद भारत में पहला राजकीय सम्मान और राष्ट्रीय शोक महात्मा गांधी के लिए आयोजित हुआ था।